अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हम इससे रिलेटेड 2 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स sin x। हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आपको अगर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकेंगे। हम सबसे पहले डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स, जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बेसिक रूल हैं डेरिवेटिव के, हम उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं एक दफा आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y। मतलब हमारे पास x साइन हाइपरबोलिक y है, तो इससे अगर हम y को इसी साइड पे रखें तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी इधर जाके इनवर्स हो जाएगी। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो अगर हम इस y का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इनवर्स हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन साइन फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, कोसेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इस तरह से हम सभी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास सबसे पहले बेसिक रूल जो होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के डेरिवेटिव का, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx/dx। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास इक्वल होता है उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx/dx। हम देख सकते हैं कि ये सेम हमारे पास तकरीबन साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव की तरह ही है, लेकिन सिर्फ दरमियान में क्या आ जाता है, प्लस। उसमें हमारे पास क्या होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ में ये हमारे पास x क्या होता है यहाँ पे वैल्यू, तो इस वैल्यू का साथ में डेरिवेटिव भी आ रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू dx/dx। तो साइन cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू हमारे पास जो वैल्यू है उसका साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। और उसके अलावा आ जाता है हमारे पास थर्ड tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx/dx। और यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं कि हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स तकरीबन सेम इसका फार्मूला tan इनवर्स x की तरह है, लेकिन दरमियान में माइनस आ जाता है। tan इनवर्स x हमारे पास किसके इक्वल होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx/dx होता था, लेकिन tan हाइपरबोलिक इनवर्स x में हमारे पास दरमियान में नेगेटिव आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास x का मोड इज लेस देन 1 होता है। मतलब ये कि हमारे पास हम x का मोड इज लेस देन 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। मतलब ये कि हमारे पास x जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के दरमियान में होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 और -1 के अलावा कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 ही हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, और ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इस फंक्शन को डिफाइंड रखने के लिए हमें क्या चाहिए है कि हमारी x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में हो। तो इसलिए हमने x का मोड इज लेस देन 1, ये इसका ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x। कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x के बेसिक डेरिवेटिव का रूल हमारे पास क्या होता है, -1/x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर हमारे पास x का मोड इज ग्रेटर देन 1 होता है। हम देख सकते हैं कि कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x भी हमारे पास सेम तकरीबन tan हाइपरबोलिक इनवर्स x की तरह है, लेकिन सिर्फ दरमियान नेगेटिव आ जाता है इस c की वजह से। और हमारे पास यहाँ पर भी इस फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए x का मोड इज ग्रेटर देन 1 होगा।
और हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1/x इंटू 1 - x स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास 0 इज लेस x इज लेस देन 1। हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव का बेसिक रूल किसके इक्वल होता है, -1/x इंटू 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। असल में हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के अंदर भी हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरह ही डेरिवेटिव उसका आता है कि पहले तीन हमारे पास ये होते हैं साइन, कोस और टैन, वो उनके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास कोट, सीकंड और कोसिकंड के साथ नेगेटिव साइन आ रहा होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर। इसी तरह हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस के अंदर भी ऐसे ही आता है कि हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के साथ, और बाकी फार्मूला हमारे पास तकरीबन ये सेकंड इनवर्स एक्स की तरह का ही है सेम। तो यहाँ पर भी हमने फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए हमारे पास x 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो यहाँ पर 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो हमने अपने फंक्शन को डिफाइन रखना है तो हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट के अंदर, तब भी हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हमें अपने फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आने देनी और 0 भी नहीं आना। तो हमारे पास x क्या आना चाहिए, 0 और 1 के दरमियान में। और हमारे पास लास्ट में आ जाता है कोसिकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये हमारे पास इक्वल होता है -x/x इंटू 1 + x का स्क्वायर, और x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोसिकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स भी सेम तकरीबन सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की तरह ही है, लेकिन दरमियान में यहाँ पर हमारे पास 1+ आ जाता है। और बाकी हमारे पास हमें पता है कि कोट, सीकंड और कोसिकंड तीनों के साथ हमारे पास नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन रखना है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास इसको रियल नंबर -0 भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x जो है, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स -0, मतलब x में 0 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है रियल नंबर्स में से, क्योंकि हमें पता है कि अगर 0 आ जाएगा तो ये हमारे पूरे फंक्शन का क्या कर देगा, अनडिफाइंड। 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा, -1/0 हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हो, या इसको हम लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर -0। ये हमारे पास क्या थे, बेसिक रूल्स थे जो डेरिवेटिव के, हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स थे। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमने उनमें इन रूल्स को किस तरह से यूज करना और हम किस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जैसे y = tan हाइपरबोलिक इनवर्स sin x, और हमें रिक्वायर्ड है कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d/d अप्लाई कर देते हैं। तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d/d ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स sin x आ गया हमारे पास। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का बेसिक रूल क्या था डेरिवेटिव का, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास किसके इक्वल था, 1/1 - x स्क्वायर इंटू dx/dx। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है x, वो यहाँ पर 1/1 - x उस वैल्यू का स्क्वायर आ जाता था और उसी वैल्यू का साथ में डेरिवेटिव आता था। तो हम यहाँ पर हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स x के साथ यहाँ पर वैल्यू क्या है, x की जगह पर हमारे पास sin x है। तो हम इस पर जब अपना डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे बेसिक डेरिवेटिव का रूल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, dy/dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/1 माइनस इस वैल्यू की जगह पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, sin x, 1 - sin x sin स्क्वायर x आ गया हमारे पास, उसका स्क्वायर इंटू d/d ऑफ
dx ओवर dx था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है sin x, तो d ओवर d ऑफ x ऑफ sin x आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने अपना जो बेसिक रूल था उसको अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 ओवर 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले जाएं तो कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमने इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ताकि हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास आया था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कोल एक्स के इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, साथ में इस एंगल का डेरिवेटिव आता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू 1, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है यहाँ पर dx ओवर dx में, तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि cos x हमारे पास एक पावर से ये पावर कैंसिल होगी हमारे पास, तो हमारे पास किसके इक्वल रह गया, dy ओवर dx 1 ओवर cos x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, secant x। तो हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, secant x के। तो हमने इस तरह से अपना क्वेश्चन जो गिवन था y tan हाइपरबोलिक इनवर्स sin x, उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर आ गया उसका डेरिवेटिव secant x। तो इस तरह से हमने बेसिक रूल को यूज करो, स्टेप बाय स्टेप अपना डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। जैसे हमें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2। हमें रिक्वायर्ड है कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका dy ओवर dx फाइंड करो। अब हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसके ऊपर d ओवर d ऑफ x अप्लाई कर देते हैं। तो dy ओवर dx हम किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, d ओवर d ऑफ x ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2 हमारे पास आ गया। अब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स के आगे क्या आ रही है, कोई वैल्यू हो। तो हमें बेसिक रूल पता है, हम उसी को यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव का बेसिक रूल किसके इक्वल था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx ओवर dx, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था हमारे पास इंटू dx ओवर dx आ गया। मतलब उस वैल्यू का साथ में डेरिवेटिव आ जाता है और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। अब इसी को हम अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या थी x, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स के साथ वैल्यू क्या है, x ओवर 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट इंटू d ओवर d ऑफ x ऑफ, इस वैल्यू का साथ में डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, x ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया x ओवर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर 1 प्लस ये हम स्क्वायर को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कर लें तो हमारे पास x स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा, अप्लाई इंटू हमारे पास आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 ओवर 2 क्या है, एक कांस्टेंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 बाय कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ या किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव हम इसी तरह से फाइंड करते थे कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और उस अपने फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो 1 बाय 2 आ जाएगा हमारे पास बाहर, dx ओवर dx आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 ओवर 1, अगर हम 4 होल के नीचे डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, होल का स्क्वायर रूट आ गया इंटू 1 ओवर 2।
अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास dx ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल हमारे पास सेम है। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, अब हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हम दोनों के नीचे अलग अलग डेरिवेटिव स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा इंटू 1 ओवर 2 आ गया हमारे पास। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के, हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास किसके इक्वल आ गया ये 1 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया डेरिवेटिव का। तो हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने फंक्शन जो हमारे पास गिवन था y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय यूजिंग बेसिक डेरिवेटिव, जो हमारे पास बेसिक रूल था डेरिवेटिव का इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के, उसकी मदद से। तो इस तरह से आई होप कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड तो आप उसका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। आपने बेसिक रूल को यूज करते जाना है और उसके साथ आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव की हायर पावर आ जाती है, जैसे हमें कह दिया जाता है कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर ओवर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, इस तरह से हमें 3 दफा डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करना आ जाता है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी हायर डेरिवेटिव की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती जाएं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।